हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे चैनल पे लंबे समय से जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल वे में सॉल्व करवा रहा हूं। आप मेरे चैनल पे जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर है जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बच्चों, जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, एक डिस्क दी हुई है, ये डिस्क है बच्चों, और ये रोलिंग मोशन स्टार्ट करती है एट t इक्वल्स टू 0 पे। स्टार्ट्स, करेक्ट, ये डिस्क है बच्चों, ये इसका सेंटर है और अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। A small stone is stuck to the disk at t equals to 0. It is at the contact point of the disk and the plane. ये स्टार्ट्स करती है बच्चों, स्टार्ट्स, करेक्ट। अब बच्चों ये कांटेक्ट पॉइंट है फ्लोर और डिस्क का। यहाँ एक स्टोन पीस जो है यहाँ इसके साथ है जो अटैच हो जाता है। इट इज एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन। लेटर एट टाइम t equals to √π second द स्टोन detaches itself and flies off tangentially from the disk. और t equals to at t equals to √π second it detaches and flies off tangentially from the disk। बच्चों यहां जैसे यहां पहुंच जाता है बच्चों t equals to t पे, at t equals to 0 पर स्टार्ट्स और इसके बाद एट t इक्वल्स टू t के ऊपर वो लेट यहां पहुंच जाता है बच्चों। इसके बाद फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, वो है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फ्लाई ऑफ हो जाता है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, करेक्ट। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2 + x/10। अब बच्चों ये स्टोन जब डिटेच होता है टेंजेंशियली तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द फ्लोर उसकी क्या होगी, द वैल्यू 1/2 + x/10 दी हुई है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल्स टू √π सेकेंड आपको फाइंड करनी है, करेक्ट। इसके बाद क्योंकि ये जो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब है जो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन है बच्चों रोलिंग मोशन, तो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके बाद है जो पार्टिकल डिटेच होता है उस मोमेंट पे यानी t इक्वल्स टू √π सेकेंड के ऊपर उसकी रोटेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करनी है और दोनों का सुपरपोजिशन कर देना है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस ड्यू टू रोटेटरी मोशन, करेक्ट। तो हमको क्या करनी है, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं t इक्वल्स टू √π सेकेंड पे, तो VCM इक्वल्स टू UCM प्लस ACM इंटू t, करेक्ट। तो UCM इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इट स्टार्ट्स रोलिंग एट t इक्वल्स टू 0 एंड ACM तो A इक्वल्स टू अल्फा r होता है बच्चों, तो ACM इक्वल्स टू A इक्वल्स टू अल्फा r, तो ये अल्फा और इंटू r और इंटू t, करेक्ट। तो अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों 2/3, अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, r इक्वल्स टू 1 मीटर और t ये है आपके पास √π, तो ये हो गया 2/3 √π मीटर पर सेकंड, करेक्ट। ये VCM हो गया बच्चों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, करेक्ट।
और कारण क्या बचा, फॉर प्योर रोलिंग, यहाँ जो अल्फा आर लिखा है फॉर प्योर रोलिंग के लिए VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड ACM इक्वल्स टू अल्फा आर रिलेशन होल्ड। ये रिलेशन है जो प्योर रोलिंग के लिए ही बच्चों, VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर एंड ACM इक्वल्स टू अल्फा आर। इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा प्योर रोलिंग। तो हमने ACM इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर है जो ये वाला रिलेशन हमने यहाँ काम में लिया है। तो VCM ये आ गया। नाउ वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल ड्यू टू प्योर रोटेशन, क्योंकि बच्चों ये रोलिंग मोशन है, कॉम्बिनेशन है, एट t इक्वल्स टू √π सेकेंड। तो वेलोसिटी इसकी उसके कारण चाहिए आपको, तो मैं ले लेता हूं इसको v ले लेता हूं बच्चों। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इंटू या ओमेगा टी इंटू आर कर देता हूं मैं, इंटू आर, ओमेगा टी। ना वो आपको ओमेगा टी फाइंड करना है आपको। तो सिंस ओमेगा टी इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये रिलेशन होता है बच्चों। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, प्योर रोटेशन सर्कल पर ट्रेवल कर रहा है, उसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो ओमेगा टी यानी एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी इज गिवन बाय इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ओमेगा नॉट तो बच्चों 0 था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, और अल्फा 2/3 और ये हो गया आपका √π। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर है जो ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, ओमेगा टी की वैल्यू है जो यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 √π इंटू आर और 2/3 √π, और आर है जो बच्चों 1 है, तो ये 2/3 √π हो गया, क्योंकि ये जो आर रेडियस इक्वल्स टू इसकी है जो 1 मीटर दी 1 है बच्चों। तो उसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों ये। अब बच्चों ये कितना एंगल सबटेंड करता है, क्योंकि पार्टिकल यहां से डिटैच हुआ, तो ये पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 से यहां से स्टार्ट हुआ था और t इक्वल्स टू √π सेकेंड के ऊपर ये यहां पहुंच गया। तो फिर है जो ये वाला जो एंगल है कितना सबटेंड होगा, ये आप फाइंड करेंगे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। ओमेगा नॉट 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, क्योंकि पार्टिकल यहाँ अटैच हुआ था और इस जगह से डिटैच हुआ और फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, और ये हाफ अल्फा 2/3 और ये √π का स्क्वायर 2 से 2 दैट इज π/3। तो थीटा इक्वल्स टू आ रहा है π/3 यानी 60 डिग्री बच्चों, यानी ये एंगल है जो बच्चों 60 डिग्री होगा। अब ये एंगल बच्चों अगर 60 है तो इस जगह से डिटैच हुआ, तो यहां से एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगी बच्चों हाइट h, जो जिस समय ये डिटैच होता है, और यहां से यहां तक की है जो डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा। तो h जो है बच्चों, h थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए। नाउ ये h यानी ये हो जाएगी बच्चों r माइनस r cos थीटा। नाउ h इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा। इस डायग्राम से क्लियरली यहां से यहां तक r, उसमें से ये r cos थीटा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा r और 1 माइनस cos थीटा।
नाउ आर 1 मीटर है, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा है जो बच्चों 60 डिग्री है, तो ये 1/2 हो गया, कॉस 60 1/2, दैट इज 1/2 मीटर, यानी h तो हो गया आपके पास 1/2 मीटर। अब फाइनल हमारे पास पिक्चर जो समझ में आती है, नाउ इसकी वेलोसिटी जिस समय ये डिटेच होता है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2/3 रूट पाई, और जिस समय रोटेशनल मोशन, जिस समय डिटेच हुआ उस समय रोटेशनल मोशन के कारण उसकी वेलोसिटी थी, कितने एंगल पे होगी बच्चों, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंशियल फ्लाई ऑफ है, तो ये रेडियस है, रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी, तो 90 + 30 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये है 2/3 रूट पाई। आप इसको V0 ले लो बच्चों, ये V0 क्योंकि दोनों सेम है, और ये हो गया बच्चों 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल। ऑब्वियसली ये जो इनकी वेलोसिटी है जो 120 डिग्री का एंगल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो, और दोनों वेलोसिटी सेम होती, तो अब जो बच्चों इनका सुपरपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस रोटेशनल मोशन के कारण जो वेलोसिटी बनती है उसकी डिटेच होते समय, वो इन दोनों का सुपरपोजिशन इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इन दोनों का वेक्टर सम होगी। तो वेक्टर सम के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें तो ये जो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब बच्चों ये वेलोसिटी सेम है, तो ये रिजल्टेंट हो गया इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी रिजल्टेंट हो गया, यानी VR ले सकते हैं अपन, ये है ना। और ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री रहेगा वेक्टर लॉस के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी VR, करेक्ट। और इसको सॉल्व करें तो जब दोनों वेलोसिटी सेम होती है तो वो V0 के इक्वल टू हो जाएगी, एंड V0 इज इक्वल टू 2/3 रूट पाई। तो फाइनल पिक्चर ये है बच्चों कि इस जगह से जब डिटेच होगा, करेक्ट, तो डिटेच होने के बाद ये जो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, और वो वेलोसिटी रहेगी V0 के इक्वल टू, आप इसको V0 मान लें, और ये है 2/3 रूट पाई, और ये वाला एंगल रहेगा 60 डिग्री, और इस टाइप से ये मोशन करता हुआ ऐसे जाएगा, और ऑलरेडी जिस जगह से डिटेच हुआ वो है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से h हाइट अबोव है, जो ये आपकी सरफेस है, ये h मैक्सिमम हो जाएगा, h मैक्स। अब क्लियरली है जो आप फाइंड कर सकते हैं इसमें, नाउ h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, तो 2/3 रूट पाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g 2 × 10, क्योंकि z है जो 10 लेने के लिए इसने g10 दिया हुआ है। ये हो जाएगा बच्चों 4/9 पाई इंटू √3/2, तो 3/4 इंटू 1/20, करेक्ट। 3 4 से 4, ये हो जाएगा बच्चों π/60, करेक्ट। और h इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, तो टोटल हाइट ऑफ पार्टिकल वो हो जाएगी 1/2 प्लस π/60। अब उसको कंपेयर कर लो आप, गिवन से 1/2 प्लस x/10, कंपेयरिंग 1/2 प्लस x/10, तो ऑब्वियसली ये π/6 आ रहा है बच्चों, x आपका π/6, कंपेयरिंग, इससे कंपेयर करने पर कंपेयरिंग, तो x इक्वल टू आ रहा है π/6, x इक्वल टू π/6,
अब पाई है जो बच्चों 3.14 और ये 6 पॉइंट, तो ये आ रहा है 0.52, x इक्वस टू 0.52। तो बच्चों क्वेश्चन को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग एट टी इक्वस टू 0 एंड टी, और उसी समय एक पार्टिकल उसके साथ अटैच हो जाता है जो कि बॉटम पे होता है टी इक्वस टू 0 के ऊपर, और टी इक्वस टू √π सेकेंड पे जब वो डिटैच होता है, तो चूंकि ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है, तो उस समय आपको सेंटर मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसकी सरकमफेरेंस के पॉइंट की वेलोसिटी जो कि v इक्वस टू ओमेगा आर से दी जाती है, v इक्वस टू ओमेगा आर से दी जाती है, वो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और दोनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इस ओर रहेगी और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर h मैक्सिमम का फॉर्मूला u² sin² θ/2g होता है, और जिस समय डिटैच हुई h इक्वस टू 1/2 वो मैंने फाइंड करके बताया आपको इस टाइप से, इस वाले डायग्राम से क्लियरली समझा जा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप का ही है, आपने जरूर इसको एंजॉय किया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।